मेरे कमरे से मुझे अपने पड़ोसी का बैकयार्ड दिखता है। वहां ज्यादातर अंधेरा ही रहता है। रीना चांद जो मेरे पड़ोस में रहती है वो मुझसे कुछ साल छोटी है, पर मैंने देखा है वो अक्सर बीमार रहती है और कभी घर के बाहर नहीं निकलती। रीना, रीना शांत हो जाओ। देखो देखो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कोई कीड़ा नहीं है। शायद वो कीड़ों से बहुत नफरत करती हैं। ठंड है, बहुत ठंड है। दादाजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे दादाजी जल्द ही भगवान के पास जाने वाले हैं। यूजी, तुम वहां नहीं जा सकते। ये मर चुके हैं। रीना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ। यार ये बहुत अजीब है। ये बात किसी को मत बताना हिदेओ। क्या सच में ऐसी कोई बीमारी है जिससे तुम्हारी बॉडी में होल हो जाते हैं? मैं जानता हूँ, मैंने ऐसे ही होल मेरे दादाजी की बॉडी पर देखे थे। जब मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सपना देख रहा था। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। मैं उन्हें गुनहगार नहीं समझता। तुम रीना चांद के बारे में क्या कहोगे? तुमने उसे इतने करीब से नहीं देखा होगा, है ना? मैं तो कॉम्बो बी लूंगा, वो बहुत भरा हुआ होता है। हेलो, कोई है? ओह हिडियो, बहुत दिनों बाद आए। यूजी, हिडियो आया है। ए, अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। तुमने रीना के बारे में जो कहा था वो मैंने अपनी मॉम को बताया। क्या कहा? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे यार मेरी बात तो सुनो। मेरी मॉम उसके बारे में जानती है। वो उसकी नर्स हुआ करती थी। जब रीना पैदा हुई थी तब वो वहीं पर थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो पैदा होने के बाद रो भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो सांस भी नहीं ले रही थी। इसका मतलब वो मर चुकी थी, है ना? पर पता नहीं कैसे वो बच गई। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी पर बहुत सारे होल्स होने लगे। मेरी मॉम ने यह भी कहा कि वो उन होल्स के जरिए सांस ले रही थी। उसके बाद मेरी मॉम दूसरे कामों में बिजी हो गई, इसलिए उसकी कहानी सिर्फ एक बुरे मजाक की तरह बनकर रह गई। अरे यार, तुम्हारे पास तो बहुत पुरानी किताबें हैं। वो किताबें मेरे दादाजी की हैं। पहले ये उनके ही कमरे में हुआ करती थी। हाँ, यहाँ एक डायरी है। ये तुम्हारी है क्या? क्या मेरे पास कोई डायरी नहीं? फिर तो ये तुम्हारे दादाजी की होगी। एक बार पढ़ के देखे क्या? हाँ जरूर। शायद इस डायरी से हमें पता चल जाए कि उनकी मौत की वजह आखिर क्या थी। हाँ, ये ड्राइंग कैसी? आज मेरे हाथ में कुछ अजीब सी चीज लगी। वो एक गहरे रंग का पत्थर था। 13 सितंबर को मैं पूरा दिन उस पत्थर को देखता रहा। 23 सितंबर को मुझे कपकपी होने लगी। मुझे ठंड लगने लगी। पता नहीं अचानक से मेरी पूरी स्किन पर यह क्या उभरने लगा है। 25 सितंबर की दोपहर एक डॉक्टर आया जिसे किसी ने बुलाया नहीं था। उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। 27 सितंबर मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरी बॉडी पर ये सारे होल्स खुल गए थे। मैं महसूस कर रहा था उन होल्स के जरिए हवा मेरे अंदर आ रही थी। 29 सितंबर कीड़ों का एक झुंड खिड़की से अंदर आ गया। वो उस हरे पत्थर की तरह दिख रहे थे। वो मेरी पीठ के होल्स के जरिए मेरी बॉडी के अंदर चले गए। मैं उनके चलने को महसूस कर पा रहा था। 2 अक्टूबर मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो होल्स और बढ़ गए थे। वो एक शाप है।
उस पत्थर ने मुझे शाप दिया था। अपनी बची खुची ताकत से मैंने वो पत्थर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं सही था। पड़ोस की रीना चांद इसी पत्थर की वजह से बीमार पड़ गई है। मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। हाँ, क्या ये वही है? ये उसका डॉक्टर है। क्या डायरी में उसी रहस्यमय डॉक्टर के बारे में लिखा है जो दादाजी की मौत के वक्त उनके साथ था? मुझे लगता है ये उसके जैसा ही दिखता है। ये मर चुके हैं। अगर यही रीना चांद का डॉक्टर है और अगर वो पत्थर उन्हीं के गार्डन में है और वो डॉक्टर उसे ढूंढ रहा है, शायद रीना चांद के लिए मुझे उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा और जोरदार तूफान की पेनिनसुला के साथ नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। हाँ? कौन हो तुम? यूजी, मैं हूँ हिडियो। मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। तुम्हें हुआ क्या है? ये देखो, ये तो वही शापित पत्थर है। जिस दिन हमने डायरी पढ़ी मैंने इसे उठा लिया था। वो लड़की जहां पर इशारा कर रही थी ये वही था। मुझे पता नहीं था कि ये शाप सच होगा। मुझे तो लगा ये पत्थर कीमती होगा। इस कमबख्त पत्थर ने मुझे भी जकड़ लिया है। ये सच में शापित है। मेरी बॉडी पर होल्स खुलने लगे हैं यार। और फिर मुझे वो दिखाई दिया। वही शाप का सर्वेंट है। ये पत्थर जहां जाता है वो वहां आ जाता है। वो आ गया, वो मुझे लेने आ गया। हिडेओ! अगले दिन नदी के किनारे हिडेओ की डेड बॉडी मिली। मैं जानता नहीं उस पत्थर का क्या हुआ, लेकिन मेरा जन्म सड़क पर तमाशा करने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे डैड उस ग्रुप के हेड थे और हम बच्चे मेंबर्स।